अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान। सबसे पहले आपको मैं ये जगह दिखाता हूँ। ये है जी इस्लामाबाद में एक बड़ा मशहूर हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम है सेक्टर B17 मल्टी गार्डन्स। ये मेन GT रोड है, इससे आगे फैसल हिल्स है जहाँ पर हम जा रहे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं आज की तारीख में। अक्सर लोग रियल स्टेट को ही अपनी इन्वेस्टमेंट समझते हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 70 to 80% इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका रियल स्टेट से कनेक्टेड है। वो सामने देखें बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये कुछ टाइम पहले फाइलें थी, लोगों ने फाइलों में इन्वेस्टमेंट की, आज ये घर बन गया, अब ये घर करोड़ों रुपए के हैं। ये रियल स्टेट का कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लाखों रुपए चाहिए होते हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कम पैसों से इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल है रियल स्टेट में। एटलीस्ट डाउन पेमेंट भी किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख होती है, जिसमें आपको प्लॉट भी 10 साल बाद जाके मिलता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट जो है उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को एडवाइस करता हूँ स्टॉक मार्केट। अब रियल स्टेट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ROI आते हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जिसमें ये बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि आज से सालों पहले अगर किसी ने इन पर्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी तो आज की तारीख में जितना उनको रिटर्न मिला है वो रिटर्न कम है जब वो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, जब उन्होंने किसी अच्छी कंपनी का शेयर आज से 10 साल पहले जो है स्टॉक मार्केट में लिया होता है। इसलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट रेंज कम होती है, यू हैव लो इन्वेस्टमेंट रेंज, आपके पास पैसे कम होते हैं, तो आपके पास स्टॉक मार्केट एक ऐसा सिनेरियो है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अक्सर लोगों की जो है शेयर नीचे आ जाते हैं, डूब जाते हैं। होता क्यों है? ये तब होता है जब वो ये लोग सारे के सारे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, या ओवरऑल ट्रेडिंग के ऊपर आ जाते हैं, या किसी चीज़ को ट्रेंड देख रहे होते हैं बहुत ऊपर जा रहा है, उस पर अपना पैसा इसलिए डाल लेते हैं कि उन्होंने फॉरेन प्रॉफिट पे बेचना होता है। यहाँ पे लोग क्लेम कर रहे होते हैं कि जी हमारा पैसा डूब गया। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के सिनेरियो में एज पर लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आप हर महीने की सेविंग्स में से सिर्फ 10 से 15% अमाउंट अपने स्टॉक्स में डालने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए 2 4 5 साल बाद जब आप एवेल्यूएशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार जेब से पैसे आपके बहुत कम गए हैं, लेकिन आपका जो एसेट बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अब आगे हम जा रहे हैं, यहाँ पे फैसल हिल्स है। फैसल हिल्स की अगर मैं बात करता हूँ 2021-22 में यहाँ पे ऐसे प्लॉट्स में हैं जहाँ पे लोगों ने 60-60 लाख रुपए के खरीदे हैं, 55 से 60 लाख रुपए तक। आज इसकी मार्केट गिरी हुई 30-35 लाख रुपए में। वही प्लॉट 35 लाख रुपए में 40 लाख रुपए में मिलता है, जो आज से 2-2.5 साल पहले 60 लाख रुपए का था, मार्केट गिर गई। लेकिन अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि आज से 4-5 साल पहले बड़ी कंपनीज के शेयर्स में अगर किसी ने बाटा में इन्वेस्टमेंट की है, यूनिलीवर में की है, ये मैं व्लॉग किसी भी शेयर को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रहा, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी कंपनीज हैं, PSO हैं, जिनके शेयर सालों साल से हैं, अगर वहाँ पे 4-5 साल पहले की इन्वेस्टमेंट की हुई और उसका प्रॉपर फॉलोअप लिया हुआ है और सही से ध्यान रखा हुआ है, तो आज अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें, अगर लेट अस सपोज 60 लाख यहाँ पे किसी ने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की थी, तो आज तो वो गिर गया 35 लाख में, क्योंकि मार्केट रियल स्टेट गिरी और ये फर्स्ट टाइम हुआ ओवरऑल हमारी हिस्ट्री में, पहले कभी हुआ नहीं। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट आज से 5 साल पहले स्टॉक्स में की होती तो आज ओवरऑल एक रफ एनालिसिस के मुताबिक ये प्रॉफिट जो ये 30 लाख गिर गए हैं, अगर ये स्टॉक्स में हुई होती तो ये 30 से 40 लाख रुपए का मुनाफा बन गया होता, बल्कि इससे कहीं ज्यादा का बन गया होता, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली की होती, प्रॉपर स्टॉक्स में की होती, रिसर्च करके की होती। हमेशा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए होती है, आपको एजुकेशन चाहिए होती है। और अगर आपके पास एजुकेशन सही से आ गई है, आपने सीख लिया है कि हाँ इन्वेस्टमेंट हमने कैसे करनी है, किस स्टॉक में करनी है, किसको कब तक होल्ड करना है, और जब स्टॉक नीचे आ रहा है तब उस वक्त हमने क्या ओवरऑल डिसीजन लेना है, और ओवरऑल आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं डूब सकता। स्टॉक मार्केट में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें, शेयर्स लेना शुरू करें, 10,000 15,000 अपने नाम का अकाउंट खुलवाएं और अपने शेयर्स बाय करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें लॉन्ग रन पे। 10,000 15,000 की सेविंग्स आपकी हर महीने होनी चाहिए इनिशियली। 2-3 महीने तक आप इसको कंटिन्यू करें, उसके बाद अगर आप समझें कि आपका पैसा अच्छा बन गया है, देन आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज शुरू में एकदम से ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।